अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस नई वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास फिज़िक्स का पेपर पैटर्न। फिज़िक्स की वो बुक जो न्यू आई है, अभी हाल ही में 2025-26 में न्यू सिलेबस आया है, उसके मतलब आज हम डिस्कशन करेंगे कि इसका पेपर पैटर्न किस तरह होगा, कौन कौन से यूनिट इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपने पढ़ने हैं और कौन कौन से यूनिट गैर ज़रूरी हैं जिनको आप छोड़ भी सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं। और जो टॉपर्स बच्चे होते हैं उनको सारा सिलेबस पढ़ना चाहिए। जिन्होंने 60 ओवर 60 मार्क्स गेन करने होते हैं वो सारा सिलेबस पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते। फर्दर स्कीम के अंदर पढ़ लेना चाहिए चंद एक चैप्टर, क्योंकि सिलेबस बहुत है और टाइम कम है हमारे पास। तो भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमने अपने सारे सिलेबस को कवर करना है और किस तरह हमने अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स की बात करने जा रहे हैं। फिज़िक्स के अंदर कितने यूनिट हैं, क्या पेपर पैटर्न होगा। अब हमारे पास फिज़िक्स के दो किस्म के पेपर होंगे। एक हमारे पास फिज़िक्स नॉर्मल पेपर होगा जैसा कि पीछे होता है 60 मार्क्स का। इसी तरह अब जो बच्चे इसके साथ टेक का मैट्रिक कर रहे हैं, जो बच्चे कुछ हेल्थ साइंसेज पढ़ रहे हैं, कुछ इसके साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी की किताबें पढ़ रहे हैं, ये चंद एक स्कूलों में अभी ये वाला निज़ाम आया है, फर्दर स्कूलों में ज़्यादातर है, अभी ये इस्टाब्लिश नहीं कराया गया। तो बोर्ड ने तो अपनी तरफ से इसको इस्टाब्लिश करा दिया है, लेकिन चंद एक स्कूल अभी नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि कुछ के पास आईटी टीचर्स अवेलेबल नहीं है और कुछ के पास हेल्थ साइंस या बायोलॉजिकल साइंसेज के लिए ऐसे टीचर्स नहीं हैं जो कि केमिस्ट्री या बायोलॉजी या बॉटनी के अंदर माहिर हों। तो इसीलिए अभी उन स्कूलों में ये नहीं पढ़ाया जा रहा। अगर मैट्रिक टेक की बात की जाए तो उसके अंदर ये जो फिज़िक्स का पेपर है ये 40 नंबर का होगा। अब 40 नंबर के पेपर के अंदर इस तरह होगा, 10 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे, 20 नंबर के शॉर्ट आएंगे और 10 नंबर के लॉन्ग आएंगे। फिलहाल अभी इसका कोई अभी तक पेपर पैटर्न जारी नहीं किया गया इस फिज़िक्स का जिसके अंदर 40 नंबर का पेपर होगा। तो अभी हम 60 मार्क्स का जो पेपर है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और आपको बताते हैं कि फर्दर इसमें क्या कुछ होगा। अगर फिजिक्स से 60 नंबर वाले पेपर की बात की जाए तो इसके अंदर 12 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। अब सवाल पैदा होता है एमसीक्यूज करने कहाँ से हैं, कैसे याद करेंगे, टाइम बहुत कम है, शॉर्ट याद करें, लॉन्ग याद करें या एमसीक्यूज के रट्टे लगाएं, क्या करें। एमसीक्यूज रट्टे के हिसाब से सॉल्व नहीं होंगे। अब जानते हैं कि मैं पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि इस दफ़ा जो एमसीक्यूज हैं वो ओ लेवल के बनाए जाएंगे। ओ लेवल मीन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर लेवल के, यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर लेवल पर आमतौर पर जो एमसीक्यूज होते हैं वो कंसेप्चुअल बेस आते हैं, थिंकिंग बेस आते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अब जो ए लेवल के एमसीक्यूज हैं वो भी ओ लेवल की तर्ज पर बनाए जाएंगे। ए लेवल हमारा होता है 9th और 10th, यानी मैट्रिक को ए लेवल बोलते हैं और इंटरमीडिएट को ओ लेवल बोलते हैं। तो इसी तरह अब बात की जाए कि ये 12 नंबर के एमसीक्यूज आपने कहाँ से करने हैं, ये आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज कर लेने हैं। इसके बाद जो हमारे नोट्स बनाए गए हैं इंशाल्लाह इन दोनों की मदद से आप 12/12 ले सकते हैं। 12/12 ना भी लें तो कम अज़ कम आप 10 से 11 मार्क्स इंशाल्लाह हासिल कर सकते हो नोट्स पढ़कर। अगर आप वो नोट्स लेना चाहते हैं तो भी हमारी कस्टमर सपोर्ट टीम के नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह वो आपको मज़ीद इसके मतलब डिटेल्स बता देंगे। अगर इंशाइया पेपर की बात की जाए कि इंशाइया पेपर कैसा होगा तो वो कुछ इस तरह का उसका बैलेंस होगा, जिसके अंदर मैथ की तरह 3 ही पोर्शन होंगे। शार्ट क्वेश्चंस के 3 पोर्शन होंगे, जिनमें से हर शार्ट क्वेश्चन के पोर्शन के अंदर 8 सवाल दिए होंगे, आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। 8 सवाल दिए होंगे, आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। सवाल पैदा होता है कि ये शार्ट क्वेश्चन किन यूनिट से आने हैं, कहाँ से आने हैं, ये पोर्शन किन यूनिट से बनेगा, ये पोर्शन किन यूनिट से बनेगा और ये वाला पोर्शन है किन यूनिट से बनेगा। तो इंशाल्लाह फर्दर जैसे स्कीम्स आती जाएंगी बोर्ड की जानिब से, यानी जो बंदे पेपर बना कहते हैं, जैसे वो स्कीम बताते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपसे इसके मतलब डिस्कशन की जाएगी। इसके बाद अगर देखा जाए इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन टोटल 3 होते हैं, जिनमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। फिज़िक्स के अंदर न्यूमेरिकल एक जो सवाल होता है उसके अंदर आमतौर पर 2 पार्ट होते हैं और जो एक पार्ट है वो थ्योरी का आता है, जो रवायत कई सालों से चली आ रही है। एक पार्ट थ्योरी का होता है और एक पार्ट है न्यूमेरिकल का होता है। हाँ, ये फाइनल कोई नहीं, कंफर्म कोई नहीं, हो सकता है दोनों थ्योरी आ जाए, हो सकता है दोनों न्यूमेरिकल आ जाए, तो ये कंफर्म कोई नहीं होता। वैसे आमतौर पर पिछले चंद सालों से हम यही देखते आ रहे हैं कि
ایک پارٹ تھیوری کا ہوتا ہے اور ایک پارٹ نومیریکل کا ہوتا ہے. جو تھیوری ہوتی ہے وہ فزکس کے اندر 4 نمبر کی ہوتی ہے، جبکہ نومیریکل 5 نمبر کا ہوتا ہے. تو نومیریکل آپ نے کون سے کرنے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. امپورٹنٹ نومیریکل صرف بتاتے ہیں. یہ جو اس سال 2025 کے اندر سالانہ امتحان ہوئے تھے 9th کلاس کے، ان کے اندر صرف اور صرف بچوں کو ٹوٹل 21 نومیریکل کرائے گئے تھے. پوری کتاب میں سے 21 نومیریکل. اگر دیکھا جائے تو ہر یونٹ کے عام طور پر 10 نومیریکل ہوتے ہیں اور ساتھ کوئی 6-7 ایگزامپلز ہوتی ہیں. تو یہ کل ملا کے 150 نومیریکل بن جاتا ہے سارا. تو ہم نے صرف 21 نومیریکل کرائے تھے الحمدللہ. ان میں سے فرسٹ ٹائم بھی اور سیکنڈ ٹائم بھی پنجاب کے آل بورڈ کے اندر کلیئر ہوا تھا. تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی کچھ اس طرح کا نظام کیا جائے گا. باقی اس کے اندر ایک پارٹ تھیوری کا ہوگا اور ایک نومیریکل کا ہوگا. جو نومیریکل ہوگا وہ 5 نمبر کا ہوگا، جبکہ جو تھیوری ہے وہ 4 نمبر کی ہوگی. اس کے بعد اگر ہم اپنے چیپٹرز کی بات کریں تو فزکس کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل 9 چیپٹر ہیں، جیسا کہ پرانی کتاب میں بھی تھے. پہلا چیپٹر ہے ہمارا فزیکل کوانٹیٹیز اینڈ میجرمنٹس. اب یہ چیپٹر ہے بالکل پرانا جیسے پہلا تھا. فرق اتنا ہوا ہے کہ جو پہلا یونٹ تھا نا پرانی کتاب کے اندر، وہ سگنیفیکنٹ فگرز اہم حصے کے اوپر ختم ہو جاتا تھا. اس کے اندر پریسیجن اینڈ ایکوریسی انڈر راؤنڈنگ آف دا ڈیجٹس، یہ والے انٹر لیول کے جو ٹاپکس تھے وہ ادھر انٹروڈیوس کروا دیے گئے ہیں میٹرک لیول کے اوپر. تو جو دوسرا یونٹ ہے وہ کائنیمیٹکس کے اوپر ہے. اسی طرح ہمارے پاس جو تیسرا یونٹ ہے ڈائنامکس، پھر ٹرننگ ایفیکٹ آف فورس، ورک اینڈ انرجی پاور، مکینیکل. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان میں سے کن یونٹس کے اندر سے لانگ آئیں گے اور کون سے یونٹس امپورٹنٹ ایز اے لانگ جو کہ آپ نے تیار کرنے ہیں. ان میں سے اگر ہم دیکھیں تو آپ نے دوسرا یونٹ لازمی کرنا ہے ایز اے شارٹ لانگ، تیسرا، چوتھا اور ساتھ میں 5واں یونٹ آپ نے لازمی کرنا ہے. یہ یونٹ آپ نے ایسے کرنا ہے جیسے آپ کو مکمل طور پر کلیئر ہے. یہ 5 یونٹس بتائے ہیں ان کے آپ نے لانگ مسٹ کرنے ہیں تیار. تو انشاءاللہ آپ کے بورڈ کے پیپر کے لانگ ریڈی ہو جائیں گے. باقی یہ جو 4 یونٹ بچتے ہیں ان کے آپ نے جسٹ شارٹ کوشچنز ریڈی کر لینے ہیں. MCQs آپ نے مشق والے تیار کرنے ہیں اور ساتھ پلس اگر آپ چاہیں تو ہمارے نوٹ سے بھی تیار کر سکتے ہیں. نوٹ سے تیار کریں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو وارنٹی دیتے ہیں. ایکسرسائز والے کرنے کی بھی ہم وارنٹی دیتے ہیں کہ ایکسرسائز MCQs آتے ہیں فزکس کے اندر. تو آپ نے بالکل بھی سلیبس کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونا. آپ فی الحال یہ یونٹ تیار کریں 5، تو انشاءاللہ انہی میں سے آپ کے لانگ کور ہو جائیں گے. باقی پورشن ہم شارٹ کے لیے ریڈی کریں گے. تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اگر آپ کی اس کے متعلق کوئی کوئریز ہوں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی نیکسٹ ویڈیو کے اندر اس کو کلیئر کر دیا جائے گا.